है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत करता हूँ सबसे अकेडमी साहिल के ऊपर। मैं मोहम्मद साहिल आप सभी के लेकर आया हूँ वीडियो फिजिक्स सिलेबस क्लास 11। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। तो आपको पता भी होगा कि फिजिक्स जो है सबसे टफेस्ट पोर्शन है पीसीएम का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे टफ है फिजिक्स, सबसे आसान है केमिस्ट्री। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में जानना। तो भाई फिजिक्स जो है आपके लाइफ से रिलेटेड सिलेबस है, क्योंकि आप लाइफ में जो भी देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल कितनी स्पीड से चलती है और कितनी जल्दी रुक जाती है, ये सब किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, तो भाई क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर सिलेबस तो बहुत कम है, लेकिन पढ़ने में वाट लग जाती है हमें फिजिक्स में। फिजिक्स का सिलेबस आप खत्म नहीं कर पाते, इसमें बहुत सा ही पार्ट होता है जो कोई बच्चा पूरा खत्म नहीं कर पाता है फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो भाई यहां पर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर 1 है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। सर फिजिकल वर्ल्ड में मतलब क्या पढ़ेंगे? अरे भैया वही तो फिजिक्स से कैसे काम करती है। जैसे आपने कहा कि दो बॉडीज आपस में ज्वाइंट होती हैं, हम और आपके बीच एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमारे और आपके अंदर मास है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और आप मेरे तरफ आएंगे, तो क्या है? फोर्स लगता है। ठीक है, वो सब यहाँ पढ़ते हैं कैसे, मतलब कैसे कैसे फोर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर आपका क्या होगा? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका क्या होगा? काइनेमेटिक्स होगा। काइनेमेटिक्स, मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जहां पर मैथमेटिक्स यूज होती है बहुत ज्यादा, वो काइनेमेटिक्स है। ये काइनेमेटिक्स आपकी लाइफ चेंज करेगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं मुझसे। चैप्टर नंबर 4 क्या आपका होने वाला? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ये सब आपके चैप्टर नहीं है, इसके अंदर 2-3 चैप्टर भरे पड़े हैं। ठीक, लॉज ऑफ मोशन में 2 चैप्टर है। अगला हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका 6 नंबर चैप्टर है ग्रेविटेशन, सॉरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। 7th आपका चैप्टर क्या होने वाला है? ग्रेविटेशन। यहां पर आप लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन को पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन। और 8 नंबर चैप्टर आपका है वॉल्यूम 1, यहां पर कंप्लीट होता है वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स ये थे। अब यहां लिखता हूं मैं वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स। वॉल्यूम 2 थोड़ा इजी है इस बार, जैसे मैंने कहा था 12th में भी वॉल्यूम 2 इजी है, तो 11th में भी वॉल्यूम 2 इजी है। पहला पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर, इसमें भी 3 चैप्टर्स आते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये हो गया आपका 8 यूनिट। 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे हीट्स के बारे में, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे एंड इसमें हीट वाला कॉन्सेप्ट यहां पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास हीट एनर्जी होती है, जो भाप होती है, उसके बारे में यहां पढ़ते हैं 9th यूनिट्स के अंदर। थर्मोडायनामिक्स एंड हीट के बारे में यहां पर 3 चैप्टर्स आते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर यूनिट वाला है। 10 नंबर आप पे क्या पढ़ते हैं? बिल बेसिकली यहां पर आप पढ़ेंगे केवल एसिस्टेंट यानी वेव एंड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन मोशन। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे, क्या 11th में अच्छे से पढ़ना जरूरी है,
तो बिल्कुल 11th में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो फिजिक्स की आपको डेप्थ नॉलेज क्लास 12th में काम आएगी। जो बच्चा 11th के फिजिक्स को डेप्थ में पढ़ता है, चीजों को समझते हुए चलता है, उसके लिए क्लास 12 थोड़ा सा आसान होता है उन बच्चों से जो बच्चे क्लास 11 में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो चैप्टर आपका फिजिकल वर्ड सिंपल चैप्टर है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी यूनिट की बात करेंगे, बोलेगा वर्क की यूनिट क्या होती है, तो आराम से बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। काइनेमैटिक्स से लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन इसके अंदर आता है। ग्रेविटेशन, आपके ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, यूनिवर्स के अंदर क्या चल रहा है वो क्या पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें एक और चैप्टर फाइल आता है इसके अंदर, फ्लूइड। क्या आता है भैया, फ्लूइड। फ्लूइड भी पढ़ते हैं इसके अंदर, फ्लूइड के अंदर क्या होता है, चीजें कैसे काम करती है वो पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर थर्मोडायनामिक्स एंड हीट के बारे में पढ़ते हैं, देन हम पढ़ेंगे वेव, ऑसिलेशन, मोशन। अब कहोगे सर नाम के 11 चैप्टर्स में लगा है मुझे, 11 चैप्टर नहीं है, 11 चैप्टर ये दिख रहे हैं केवल यूनिट वाइज हैं, लेकिन इसमें चैप्टर कितने होने वाले हैं, लगभग 25 चैप्टर फिजिक्स के अंदर है। और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स को मानते हैं इन्हीं की वजह से, यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या है, ज्यादा है। बच्चा कितना भी पढ़े, बच्चा एग्जाम तक इन चैप्टर्स को कवर अप नहीं कर पाता। बताओ क्यों, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, चैप्टर्स के अंदर बताने को बहुत कुछ है। अब बच्चा किसके लिए पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, सॉरी आप स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं कि आप किसी अदर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका 11 का फिजिक्स चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप जिस बच्चों का सिलेबस मिल चुका है, आपके क्लास 10 के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, इन चैप्टर्स को कवर अप करिए। आपको मैं लाइव क्लासेस देने वाला हूं सक्सेस एकेडमी विद साहिल के ऊपर, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।